कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब इंसान को लगता है कि अब कुछ भी उसके पक्ष में नहीं है। मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती। अपने लोग साथ छोड़ देते हैं। बार बार असफलता हाथ लगती है और मन में एक ही सवाल उठता है, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन याद रखिए, श्री कृष्ण की शिक्षा हमें बताती है कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जो आज कठिन है वही कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। अगर इस समय आपकी जिंदगी में परेशानी चल रही है तो इन 4 बातों को अपने हृदय में उतार लीजिए। क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान की जिंदगी में बुरा समय आखिर आता ही क्यों है? क्यों कुछ लोग थोड़े से दुख में टूट जाते हैं और कुछ लोग बड़े से बड़े तूफान के सामने भी मुस्कुराते रहते हैं? क्यों कभी कभी हम पूरी मेहनत करते हैं फिर भी सफलता हमसे दूर भागती हुई दिखाई देती है? और क्यों ऐसा लगता है कि समय हमारे खिलाफ चल रहा है? लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, समय कभी किसी के खिलाफ नहीं होता। समय केवल हमें वो सिखाता है जो अच्छे समय में हम सीख नहीं पाते। अगर इस समय आपकी जिंदगी में भी परेशानियां चल रही है, मन अशांत है, रिश्तों में दूरी आ गई है, मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल रही, या आपको लग रहा है कि अब कुछ भी आपके हाथ में नहीं है, तो आज की ये बात आपके लिए बहुत खास है। क्योंकि आज हम श्री कृष्ण की बताई उन 4 गहरी बातों को समझेंगे जिन्हें अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया तो बुरा समय भी आपको तोड़ नहीं पाएगा। हो सकता है आज आप जिस परेशानी को अपना दुर्भाग्य समझ रहे हैं वही परेशानी कल आपके जीवन की सबसे बड़ी सीख बन जाए। इसलिए इस वीडियो को बीच में मत छोड़िए, क्योंकि हो सकता है श्री कृष्ण की अगली बात वही हो जिसकी आपको इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है। श्री कृष्ण की पहली और सबसे गहरी बात यह है कि जब जीवन में बुरा समय आए तो उसे अपना दुर्भाग्य समझकर मत बैठ जाना, क्योंकि कई बार जिस समय को हम अपनी जिंदगी का सबसे बुरा समय समझते हैं वही समय हमें अंदर से मजबूत बनाने के लिए आता है। जब सब कुछ आपके अनुसार चल रहा होता है तब इंसान अपने बारे में बहुत कम सीखता है, लेकिन जब परिस्थितियां उसके खिलाफ जाती है, जब अपने लोग दूर होने लगते हैं, जब मेहनत का परिणाम नहीं मिलता, जब बार बार असफलता सामने आती है, तब इंसान को अपने भीतर की असली ताकत दिखाई देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में आने वाली हर परिस्थिति अपने साथ कोई न कोई संदेश लेकर आती है। इसलिए अगर आज आपके जीवन में परेशानी है तो खुद से ये मत कहिए कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। इसके बजाय खुद से पूछिए, इस परिस्थिति से मुझे क्या सीखना है? क्योंकि मेरे साथ ही क्यों पूछने वाला व्यक्ति अपनी शक्ति दूसरों और परिस्थितियों को दे देता है, लेकिन इससे मुझे क्या सीखना है? पूछने वाला व्यक्ति अपनी जिंदगी की दिशा खुद तय करना शुरू कर देता है। हो सकता है आज आपको किसी अपने के दूर जाने का दुख हो सकता है किसी ने आपका विश्वास तोड़ा हो सकता है आपने किसी काम में बहुत मेहनत की हो और फिर भी सफलता नहीं मिली हो सकता है आपको लगे कि आपकी जिंदगी में बाकी लोगों की तरह खुशियां क्यों नहीं हैं। लेकिन याद रखिए, श्री कृष्ण ने कभी ये नहीं कहा कि जीवन में दुख नहीं आएगा। उन्होंने ये सिखाया कि दुख आने पर आपका मन कैसा रहेगा, यही आपकी असली परीक्षा है। बुरा समय आपकी पहचान नहीं है, बुरा समय केवल आपकी परीक्षा है। जैसे सोने को आग में तपाने के बाद उसकी चमक बढ़ती है, वैसे ही इंसान भी कठिन परिस्थितियों से गुजरकर पहले से ज्यादा मजबूत बन सकता है। इसलिए अगर आज समय आपके पक्ष में नहीं है तो घबराइए मत, अपने कर्म करते रहिए, अपना धैर्य मत खोइए, हर दिन थोड़ा आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज जो परेशानी पहाड़ जैसी दिखाई दे रही है, कल वही परेशानी आपके सामने छोटी लग सकती है। बस आपको उस समय तक टिके रहना है। श्री कृष्ण की सीख यही है, परिस्थितियां चाहे जैसी हों, अपने मन को उनके हवाले मत करो, क्योंकि जब इंसान परिस्थिति से बड़ा हो जाता है तब कोई भी परिस्थिति उसे लंबे समय तक रोक नहीं सकती। इसलिए आज से अपने जीवन की परेशानियों को दुश्मन मत समझिए, उन्हें अपना शिक्षक समझिए, क्योंकि शायद भगवान आपको रोक नहीं रहे हैं, शायद वो आपको किसी ऐसी मंजिल के लिए तैयार कर रहे हैं जिसके लिए आज का संघर्ष जरूरी है। श्री कृष्ण की दूसरी गहरी सीख है, जो आपके हाथ में नहीं है उसके लिए अपने मन को परेशान मत करो,
इंसान की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि वो उन चीजों के बारे में सोचता रहता है जिन्हें वो बदल ही नहीं सकता। किसी ने आपके साथ क्या किया, कौन आपके साथ रहा और कौन छोड़कर चला गया। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, कल क्या होगा, किस्मत कब बदलेगी और सफलता कब मिलेगी। इन सभी सवालों में इंसान इतना उलझ जाता है कि आज उसके पास जो है उसका सुख भी खो देता है। श्री कृष्ण हमें कर्म पर ध्यान देना सिखाते हैं, परिणाम पर नहीं। आपका काम है ईमानदारी से प्रयास करना, आपका काम है सही रास्ते पर चलते रहना, आपका काम है अपनी तरफ से पूरी मेहनत करना। लेकिन परिणाम कब मिलेगा, किस रूप में मिलेगा और कितना मिलेगा, ये हमेशा आपके नियंत्रण में नहीं होता। इसलिए अगर आपने पूरी मेहनत की है और फिर भी सफलता नहीं मिली तो खुद को असफल मत समझिए। हो सकता है समय अभी आपके पक्ष में न हो, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आपकी मेहनत बेकार चली गई। हर प्रयास आपको कुछ सिखाता है, हर असफलता आपको पहले से बेहतर बनाती है और हर कठिन परिस्थिति आपको उस दिन के लिए तैयार करती है जब आपकी मेहनत रंग लाएगी। कई बार हम कहते हैं, मैंने इतना किया फिर भी मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन शायद हमें यह देखना चाहिए कि उस मेहनत ने हमें कितना बदल दिया। पहले जो बात आपको तोड़ देती थी, आज वही बात आपको मजबूत बनाती है। पहले जिस इंसान के चले जाने से आप बिखर जाते थे, आज आप अकेले भी संभल जाते हैं। पहले छोटी सी परेशानी आपको डरा देती थी, लेकिन आज बड़ी परेशानी के सामने भी आप खड़े रहते हैं। यही आपकी जीत है। इसलिए दूसरों के परिणाम देखकर अपने जीवन को मत तौलो। किसी की जिंदगी आपसे जल्दी आगे बढ़ रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आप पीछे रह गए हैं। हर इंसान की यात्रा अलग होती है। किसी को मंजिल जल्दी मिलती है और किसी को देर से, लेकिन देर से मिलने वाली मंजिल कई बार इंसान को ज्यादा समझदार और ज्यादा मजबूत बना देती है। इसलिए आज से एक बात अपने मन में बैठा लीजिए, जो आपके नियंत्रण में है उस पर पूरी शक्ति लगा दीजिए, और जो आपके नियंत्रण में नहीं है उसे श्री कृष्ण के चरणों में छोड़ दीजिए। क्योंकि जब इंसान अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करता है और परिणाम की चिंता छोड़ देता है, तब उसके मन में एक अलग ही शांति जन्म लेती है। याद रखिए, आप हर परिस्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हर परिस्थिति में अपना रवैया जरूर नियंत्रित कर सकते हैं, और यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। श्री कृष्ण की तीसरी गहरी सीख है, दुनिया के हर इंसान को खुश करने की कोशिश मत करो, क्योंकि अगर आप अपनी जिंदगी दूसरों की पसंद और उनकी सोच के हिसाब से जीने लगेंगे तो धीरे धीरे आप खुद को ही खो देंगे। लोग आज आपकी तारीफ करेंगे, कल आपकी आलोचना करेंगे। आज कोई आपको सही बताएगा, कल वही आपको गलत कह सकता है। आज कोई आपके साथ खड़ा होगा, कल वही आपकी सफलता देखकर आपसे दूरी बना सकता है। अगर आपने अपनी खुशी दूसरों की राय पर छोड़ दी तो आपकी खुशी कभी स्थायी नहीं रह सकती। इसलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि हर किसी को खुश करना आपके हाथ में नहीं है। आप कितने भी अच्छे बन जाइए, कोई ना कोई आपकी कमी जरूर निकालेगा। आप कितनी भी मदद कर दीजिए, कोई ना कोई आपकी एक गलती याद रखेगा। आप कितनी भी ईमानदारी से जी लीजिए, फिर भी कोई आपके बारे में गलत सोच सकता है। तो क्या आप अपनी जिंदगी केवल इसलिए रोक देंगे कि लोग क्या कहेंगे? नहीं, आपका जीवन दूसरों की राय से नहीं, आपके कर्मों से तय होना चाहिए। श्री कृष्ण हमें यही समझाते हैं कि अपना कर्तव्य पहचानो और सही कर्म करते रहो। अगर आपका इरादा साफ है, आपका कर्म सही है और आपका मन किसी का बुरा नहीं चाहता, तो हर व्यक्ति की स्वीकृति पाने की जरूरत नहीं है। कई बार हम केवल इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि कोई हमें समझ नहीं पाया। हम बार बार सोचते हैं, मैंने तो उसके लिए इतना किया, फिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? लेकिन हर व्यक्ति आपकी भावनाओं को उसी तरह नहीं समझ सकता जैसे आप उन्हें महसूस करते हैं, और यही बात स्वीकार करना मन को बहुत हल्का कर देती है। कुछ लोगों को समझाने की जरूरत नहीं होती, कुछ रिश्तों को बचाने के लिए खुद को बार बार तोड़ने की जरूरत नहीं होती, और कुछ लोगों के सामने अपनी अच्छाई साबित करने की भी जरूरत नहीं होती। जो आपको समझना चाहता है वो आपकी खामोशी भी समझ जाएगा, और जो आपको गलत समझना चाहता है
उसे 1000 सफाई देने के बाद भी वो आपको गलत ही समझेगा। इसलिए अपनी ऊर्जा उन लोगों पर खर्च मत कीजिए जो आपकी कीमत नहीं समझते। अपने समय को उन कामों में लगाइए जो आपको बेहतर इंसान बनाते हैं। अपने परिवार के लिए अच्छा कीजिए, अपने कर्म को बेहतर बनाइए, अपने मन को शांत कीजिए और सबसे जरूरी अपने आप से सच्चे रहिए, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है। अगर आप हर दिन ये सोचते रहेंगे कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, तो आप ये भूल जाएंगे कि आपको अपनी जिंदगी में करना क्या है। याद रखिए, लोगों की बातें मौसम की तरह बदलती रहती है, लेकिन आपका कर्म आपके साथ रहता है। इसलिए सही रास्ते पर चलिए, चाहे रास्ते में तालियां मिले या आलोचना, क्योंकि अंत में आपकी पहचान लोगों की बातों से नहीं, आपके कर्मों से बनेगी। श्री कृष्ण की चौथी गहरी सीख है, जो आपके जीवन से चला गया उसे बार बार पकड़कर मत बैठिए। कई बार हम बीती हुई बातों को सोच सोच कर अपने आज का सुख भी खो देते हैं। किसी इंसान का दूर जाना, किसी रिश्ते का टूटना या किसी सपने का अधूरा रह जाना जिंदगी का अंत नहीं है। जो व्यक्ति आपके जीवन में रहना चाहता है, वो परिस्थितियां कठिन होने पर भी आपका साथ निभाएगा, और जो जाना चाहता है उसे रोकने की कोशिश करने से केवल आपका मन दुखी होगा। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है, इसलिए हर चीज हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कल जो आपका था जरूरी नहीं कि आज भी आपके साथ रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका भविष्य भी आपके अतीत जैसा ही होगा। कभी कभी भगवान किसी चीज को इसलिए दूर करते हैं ताकि आपके जीवन में किसी बेहतर चीज के लिए जगह बन सके। इसलिए बीते हुए कल को स्वीकार कीजिए और आज पर ध्यान दीजिए। जिसने आपको दुख दिया उसे माफ कर दीजिए, लेकिन उसी दर्द में अपनी पूरी जिंदगी मत गुजारिए। अपने मन को समझाइए कि जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला कल आपके आज के कर्मों से जरूर बदला जा सकता है। इसलिए पीछे मुड़कर रोने के बजाय आगे बढ़कर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाइए। याद रखिए, जो चला गया वो आपकी कहानी का एक अध्याय था, पूरी कहानी नहीं। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की पांचवी गहरी सीख है, बाहर की परिस्थितियों से ज्यादा अपने मन को संभालना सीखो, क्योंकि जब मन अशांत होता है तो छोटी सी परेशानी भी बहुत बड़ी दिखाई देने लगती है, लेकिन जब मन शांत होता है तो बड़ी से बड़ी समस्या का रास्ता भी दिखाई देने लगता है। हर बात का तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर बात पर गुस्सा करना जरूरी नहीं होता, हर किसी की बात को अपने दिल पर लेना भी जरूरी नहीं होता। कई बार चुप रहना ही सबसे समझदारी भरा उत्तर होता है। लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, इसे नियंत्रित करना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन उनकी बातों से आपका मन कितना प्रभावित होगा ये आपके हाथ में जरूर है। इसलिए अपने मन को इतना मजबूत बनाइए कि किसी की तारीफ आपको अहंकार में न डाले और किसी की आलोचना आपको तोड़ न सके। जब मन में बहुत ज्यादा चिंता हो तो कुछ समय शांत बैठिए और अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। याद रखिए, चिंता करने से समस्या छोटी नहीं होती, लेकिन सही कर्म करने से उसका समाधान जरूर मिल सकता है। श्री कृष्ण की सीख है, मन को अपने वश में रखो, क्योंकि शांत मन ही सही निर्णय ले सकता है। जब आपका मन शांत होगा तो आपको समझ आएगा कि किस रिश्ते को बचाना है, किस बात को छोड़ना है और किस रास्ते पर आगे बढ़ना है। इसलिए जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां आए, अपने भीतर की शांति को किसी के हाथ मत सौंपिए, क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया उसने जीवन की सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की छठी गहरी सीख है, अपने कर्म पर विश्वास रखो, क्योंकि सही कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। कई बार मेहनत करने के बाद भी जब परिणाम नहीं मिलता तो इंसान अपने ही प्रयासों पर शक करने लगता है। उसे लगता है कि शायद मैं इसके लायक नहीं हूं, शायद मेरी किस्मत खराब है। लेकिन यही वो समय होता है जब आपको सबसे ज्यादा धैर्य की जरूरत होती है। हर बीज बोने के तुरंत बाद पेड़ नहीं बनता, उसे समय लगता है। ठीक उसी तरह आपकी मेहनत को भी परिणाम देने में समय लग सकता है। इसलिए आज का छोटा प्रयास कल की बड़ी सफलता की नींव बन सकता है। लोग आपकी मेहनत को न देखें,
फिर भी आप मेहनत करना मत छोड़िए। लोग आपका मजाक उड़ाए, फिर भी अपने सही रास्ते से मत हटिए, क्योंकि आपकी जिंदगी का फैसला लोगों की बातों से नहीं, आपके कर्मों से होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का अधिकार अपने कर्म पर है, इसलिए कर्म करते रहना ही उसके हाथ में है। जब आपका इरादा साफ हो और आपकी मेहनत ईमानदार हो, तो परिणाम की चिंता में अपना वर्तमान मत खोइए। हो सकता है आज आपको अपनी मेहनत का फल दिखाई न दे, लेकिन आपका हर सही कदम आपको मंजिल के करीब ले जा रहा है। बस विश्वास रखिए, धैर्य रखिए और अपने कर्म करते रहिए, क्योंकि समय लग सकता है, लेकिन सच्ची मेहनत और सही कर्म आपकी जिंदगी को जरूर बदल सकते हैं। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की 7वीं गहरी सीख है, हर चीज अपने सही समय पर मिलती है, इसलिए जल्दबाजी में अपने मन की शांति मत खोइए। कई बार हम चाहते हैं कि हमारी मेहनत का फल तुरंत मिल जाए, लेकिन जीवन में हर चीज का एक सही समय होता है। अगर आपको आज सफलता नहीं मिली, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप असफल हैं। हो सकता है भगवान आपको उस सफलता के लिए अभी तैयार कर रहे हों। दूसरों को आगे बढ़ते देखकर अपने जीवन से निराश मत होइए। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है और हर किसी का समय अलग होता है। जो चीज आपको आज नहीं मिली, जरूरी नहीं कि वो आपको कभी नहीं मिलेगी। बस अपने कर्मों को मजबूत रखिए और धैर्य बनाए रखिए। याद रखिए, जल्दी मिली सफलता हमेशा बड़ी सफलता नहीं होती। कई बार देर से मिलने वाली सफलता इंसान को इतना मजबूत बना देती है कि वह उसे संभालने के योग्य हो जाता है। इसलिए अपनी तुलना किसी और से मत कीजिए। आपका रास्ता आपका है और आपकी मंजिल भी आपकी अपनी है। आज जितना संभव है उतना अच्छा कर्म कीजिए और बाकी परिणाम श्री कृष्ण पर छोड़ दीजिए। समय बदलेगा, परिस्थितियां बदलेंगी और आपकी मेहनत का परिणाम भी सामने आएगा। बस तब तक अपने विश्वास को कमजोर मत होने दीजिए। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की 8वीं गहरी सीख है, किसी के बुरे व्यवहार की वजह से अपने अच्छे स्वभाव को मत बदलो। अगर कोई आपको धोखा देता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया धोखेबाज है। अगर किसी ने आपका विश्वास तोड़ा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको हर इंसान पर शक करना शुरू कर देना चाहिए। लोग आपके साथ जैसा व्यवहार करते हैं, वो उनके संस्कार दिखाता है, आपकी कीमत नहीं। इसलिए किसी की कड़वी बात को अपने दिल में इतना गहरा मत उतारिए कि आपकी अपनी शांति ही खत्म हो जाए। कुछ लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझेंगे, लेकिन आप अपनी अच्छाई सिर्फ इसलिए मत छोड़िए। हाँ, अच्छाई के साथ समझदारी जरूर रखिए। हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। हर किसी के सामने अपने दिल की बातें मत खोलिए और हर रिश्ते को बचाने के लिए खुद को बार बार दुखी मत कीजिए। अगर कोई बार बार आपको चोट पहुंचाता है, तो उससे दूरी बनाना गलत नहीं है। माफ कर देना अच्छी बात है, लेकिन उसी व्यक्ति को बार बार अपने जीवन में जगह देना जरूरी नहीं है। अपने मन में बदला लेने की आग मत रखिए, क्योंकि ये आग सबसे पहले आपको ही जलाती है। जिसने आपके साथ गलत किया, उसका फैसला समय और उसके कर्मों पर छोड़ दीजिए। आप बस अपने कर्मों को सही रखिए और अपने मन को साफ रखिए। याद रखिए, किसी के बुरे व्यवहार का जवाब बुरा बनकर देना आपकी जीत नहीं है। आपकी असली जीत तब है जब कोई आपको गिराने की कोशिश करे और फिर भी आप अपने संस्कार न छोड़े। लोग बदले या न बदले, आपको अपने मूल स्वभाव और अपने सही रास्ते से नहीं भटकना चाहिए, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत यह है कि आप टूटने के बाद भी अपने भीतर की अच्छाई को जिंदा रखें। इसलिए आज से एक बात याद रखिए, दूसरों की वजह से अपने मन की शांति और अपने अच्छे संस्कार कभी मत खोना। जय श्री कृष्ण। तो मित्रों, आज हमने श्री कृष्ण की उन गहरी सीखों को समझने की कोशिश की, जो केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। जीवन में बुरा समय आएगा, लोग बदलेंगे, रिश्ते बदलेंगे, कभी सफलता मिलेगी तो कभी असफलता भी सामने आएगी, लेकिन इन सब के बीच हमें अपने मन को संभालना है। जो हमारे हाथ में नहीं है, उसके लिए अपना वर्तमान बर्बाद नहीं करना है। जो चला गया, उसे बार बार पकड़कर अपने मन को दुखी नहीं करना है। लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं,
इसकी चिंता में अपनी जिंदगी नहीं गंवानी है। हमें बस अपने कर्मों पर ध्यान देना है और ईमानदारी से आगे बढ़ते रहना है। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों, अगर आपको लगा हो कि श्री कृष्ण की इन सीखों में आपके जीवन के लिए भी कोई संदेश छिपा है, तो इस वीडियो को अपना समझकर अंत तक सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही श्री कृष्ण की गहरी और जीवन बदल देने वाली बातें आप तक लगातार पहुंचती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में सच्चे मन से एक बार लिखिए, हे श्री कृष्ण, मुझे सही कर्म करने की शक्ति देना और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखने की बुद्धि देना। याद रखिए, समय चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, श्री कृष्ण पर विश्वास मत खोना, क्योंकि अंधेरी रात कितनी भी लंबी हो, सुबह जरूर आती है। और जब इंसान अपने कर्म, अपने धैर्य और अपने विश्वास को नहीं छोड़ता, तो एक दिन वही जिंदगी उसे वो सब दिखाती है जिसके लिए उसने इतने दिन संघर्ष किया था। अपने मन को शांत रखिए, अपने कर्मों को सच्चा रखिए, अपने दिल को साफ रखिए और श्री कृष्ण को अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाकर आगे बढ़ते रहिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।